अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश करने से कबल दरूद पाक के मुतालिक हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी समात फरमाए। हुजूर ने फरमाया, तुम में का वो शख्स कयामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा, जो दुनिया में कसरत से मुझ पर दरूद पाक पढ़ता था। तो दरूद पाक का नगमा बयान करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीही व आलिही अबदत दुहूरी व कररमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलैका सलाम। अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से कब इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत में पेश करता हूँ। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यूं तो जहां में पीर बहुत है, यूं तो जहां में पीर बहुत है। ऐ बरकाती दीवानों, मेरे रज़ा का मुर्शिद होना सबके बस की बात नहीं। मेरे रज़ा का मुर्शिद होना सबके बस की। हाफिज़ कारी आलिम मुफ्ती, हाफिज़ कारी आलिम मुफ्ती, कोई भी बन सकता है, हर कोई बन सकता है। मुफ्ती आज़म बन के दिखाना सबके बस की बात नहीं। मुफ्ती आज़म बन के दिखाना सबके। और चारों तरफ है दीन के दुश्मन, चारों तरफ है दीन
के दुश्मन बीच में तन्हा मेरा रज़ा, ऐसे में इस्लाम बचाना सबके बस की बात नहीं, ऐसे में इस्लाम बचाना सबके, ऐसे में इस्लाम बचाना सबके बस की बात नहीं। ऐ खुदा चल के इस्लाम पर ताबद, मेरा ताज शरीयत सलामत रहे। ऐ खुदा चल के इस्लाम पर ताबद, मेरा ताज शरीयत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। ऐ बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, ऐ बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवागहे आला हज़रत है तू। बिलियगी मरकज़े अहले सुन्नत है तू, बिलियगी मरकज़े अहले सुन्नत है तू। ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे, ये तेरी प्यारे सुन्नी तेरी तो बड़ी शान है, सुन तेरे पास तो कंजुल ईमान है। आला हज़रत का तुझ पर ये एहसान है, आला हज़रत का तुझ पर ये एहसान है। ये करम ये इनायत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत। और लाख जलते रहे दुश्मनाने रज़ा, कम न होगे कभी आशिकाने रज़ा। लाख जलते रहे दुश्मनाने रज़ा, कम न होगे कभी आशिकाने रज़ा। कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा, मसलके आला हज़रत सलामत आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। दरूद पाक पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सफरुल मुज़फ्फर की 18वीं शब है ना, 18 ही है।
ठीक है। हम और आप यहाँ पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले दीनी नशिस्त के 2 साल मुकम्मल होने पर इकट्ठा हुए हैं। दुआ गो अल्लाह पाक इसे मज़ीद दवाम अता फरमाए। 18 सफर ये उसकी तारीख साल है कि जिसको सारी दुनिया दाता गंज बख्श अली हजवेरी लाहौरी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के नाम से याद करते हैं। दाता साहब की बारगाह में हम और आप क्या खिराज अकीदत पेश करें। इतनी अजीम बात है। एक शायर कहता है, दाता के गुलामों को अब ईद मनाने दो, सरकार में आना है महफिल को सजाने दो। ये नूर अली का है, दाता है गुलामों के, इस दर पे अकीदत से अब सर को झुकाने दो। वो दाता गंज बख्श अली हजवेरी जिनकी मशहूर ज़माना तसव्वुफ की किताब है जिसका नाम है कश्फुल महजूब शरीफ। ये कश्फुल महजूब ऐसी अजीम किताब है कि सूफिया फरमाते हैं कि जिस दौर में पीरे कामिल नापैद हो जाए, नजरों से ओझल हो जाए, तो कश्फुल महजूब का मुताला करें। ये किताब इंसान को पीरे कामिल का काम देगी। ऐसे ऐसे रुमूज असरार भरे हुए हैं, तसव्वुफ की ऐसी बारीकियां दाता साहब ने लिखी है। ये वही दाता है कि सुल्तानुल हिंद, शहंशाह हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, शेखुल मशाइख, सरकारे गरीब नवाज रदियल्लाहु तबारक व तआला जब हिंद की तरफ रवाना हुए तो आपने लाहौर में कयाम फरमाया और अपने लाहौर के उस कयाम के दौरान सरकारे गरीब नवाज ने 40 दिन का चिल्ला किया। 40 दिन बाद जब सुल्तानुल हिंद उस बारगाह से लौटते हैं तो एक रुबाई ऐसे लिखते हैं, फरमाते हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। ये गंज बख्श है और आलम को फैज देने वाले हैं और अल्लाह के नूर का मजहर है। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा,
नाकिसारा पीरे कामिल, और नाकिसों के लिए ये पीरे कामिल है, कामिलारा रहनुमा, और हम जैसे कामिलों के लिए रहनुमा है, राह दिखाने वाले, वो दाता साहब। उनकी बारगाह में मैंने कहा ना, मैं उनकी आखिरी बात जो बड़ी अहम बात उन्होंने फरमाई थी वो पेश करता हूँ। अभी आपने औलिया कामिलीन के तसर्रुफात को सुना मुफ्ती साहब किबला से, और आला हजरत के उस वाक़िए को समात किया जो हजरत दीदार अली शाह अलवरी और सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी के बीच में जो गुफ्तगू हो रही थी। आला हजरत ने वहीं पर बरेली में पहुंचने के बाद में हजरत पीर सैयद दीदार अली शाह अलवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुसाफे के वक्त फौरन फरमा दिया था, फरमाया था जैसे आपने दीदार अली शाह अलवरी ने कहा था, मिजाज के सख्त है, जात के पठान है, उसी 3 अल्फाज को आला हज़रत ने दोहराया था। कौन आला हजरत और इनके मकाम और मर्तबे का आलम क्या है। मैं चूंकि मेरे को मौलाना साहब ने कहा था कि 15 मिनट आपको बोलना है मुफ्ती साहब के बाद 10 मिनट तो ऐसे ही हो गए, 5 मिनट बाकी, तो 5 मिनट या उससे ज्यादा थोड़ी गुफ्तगू कर सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल भूलने वाला आदमी हूँ मैं। जब शुरू करता हूँ तो कभी 5 मिनट में भी खत्म करता हूँ और कभी कभी 2 घंटे भी हो जाते हैं। तो मुफ्ती साहब मौलाना साहब का ख्याल जरूर रखूंगा मैं। बहरकैफ सरकार आला हजरत की जात को समझने के लिए पहले उन बुजुर्गों को समझना होगा कि जो आला हजरत के हमअस्र हैं और जो आला हजरत के भी आका है। ये देवा शरीफ की सरजमीन है ना। सरजमीन पर एक मर्दे कलंदर जलवा अफरोज है जिसे सारी दुनिया वारिसे आलम पनाह के नाम से याद करती है ना। ये देवा है, देवा समझे। एक होता है देव जो हो गया बंद, ठीक है, और एक है देवा, समझे। देव और देवा में फर्क है। वो एक वाबड़ा कहने लगा कि हमारे पास देवबंद है तो आपके पास देवा है। मैंने कहा समझने में फर्क है, क्योंकि अक्ल में पलीदगी भली होगी तो जाहिर में जो जाहिर सी बात है ज़हूर भी वैसा ही होता है। गंदगी जहनों में होती है तो निकलता भी वही है, बर्तन से छलकता वही है जो उसके अंदर होता है। तो कहने लगा देवा, बोले यहाँ देवबंद है तो वहां देवा है। मैंने कहा समझा नहीं, समझे। कहा तुम बताओ क्या है। बोले देव से देवा। मैंने कहा देव से देवा है ही नहीं। तो कहा क्या है। मैंने कहा देवा। बोले क्या। तो मैंने कहा एक होता है लेवा, एक होता है देव। समझ में आई बात, समझे। ये लेवा हम लेने वाले, समझे। वो देवा वो देने वाले, लेने वाले हम और देने वाले वो, समझे। और आप यूपी के उलमा मौजूद होंगे, है ना, वो इसी ज़बान में बात करते हैं, समझे। तो देवा, समझे। हम गुलाम है लेवा और वो है देव। तो ये उसकी तशरीह है, समझे।
तो ये वारिस पाक है, वारिस आलम बना। तसर्रुफ का आलम क्या है? विलायत कितनी बुलंद है, तो सुनिए। मुरीद, इसलिए मुरीद बनो, मरीज मत। आजकल लोग मरीज ज्यादा होते हैं, मुरीद कम होते हैं। तो मुरीद बनने की कोशिश करो। मरीज बनोगे तो दुनिया में भी खसारा है और आखिरत में भी खसारा। मुरीद बनो, मुरीद। वारिस पाक का चर्चा विलायत का चर्चा फैला है 400। एक देहाती ने वारिस पाक का नाम सुना। देहात में रहने वाला था, बड़ा गरीब था, मजदूर था। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, यानी रोज कमाओ और रोज खाओ, ये उसका हाल था। बैंक बैलेंस का कोई सिस्टम था ही नहीं। तो उसने सोचा कि वारिस पाक का चर्चा सुना तो मुरीद होने के लिए कि मैं मुरीद हो जाऊं सरकारे वारिस से। यही सोचा था कि मुरीद हो जाऊंगा तो मेरी दुनिया बदल जाएगी, खूब पैसा आने लगेगा। और आजकल भी लोग ऐसे ही मुरीद होते हैं, फला पीर से मुरीद हो जाऊंगा तो फिर इतने पैसे मिलेंगे। फला पीर के मुरीद बहुत ज्यादा अमीर होते हैं तो इन्हीं से मुरीद हो जाएंगे। तो ये मेंटेलिटी के लोग भी मैंने देखे। हमारे मुंबई में एक शख्स ने हमसे कहा कि मैं फला पीर से मुरीद होना चाहता था, फला पीर से मैं मुरीद हुआ। मैंने कहा कोई खास वजह? तो मुझसे कहने लगा कि उनके मुरीदीन बहुत अमीर होते हैं। यानी यहाँ पर भी दुनिया जो चीज आखिरत के लिए थी, जो सौदा आखिरत का था, हम उसमें भी दुनिया तलाश करते हैं। पीर और मुरीद का रिश्ता दुनिया का कम है और आखिरत का ज्यादा है। तो उसने सुना और सुनने के बाद में वारिस पाक की बारगाह में हाजिरी देने के लिए पहुंचा। दाखिले सिलसिला हुआ, मुरीद हुआ। मुरीद होने के बाद में निकला, फिर अपने देहात में गया। कुछ महीनों बाद उसने एक खत लिखा था और खत को रवाना किया था वारिस पाक की बारगाह में। वारिस पाक का मर्तबा क्या है, उनका मकाम क्या है, ये उनकी बारगाह के परवरदा अफराद जानते थे। जिन्होंने शब रोज वारिस पाक के देखे थे, वो सब जानते थे कि वारिस है क्या, किस जात का नाम वारिस है और विलायत में क्या मकाम है वारिस पाक। आपके खादिम थे जिनका नाम था शमशुद्दीन, बड़े करीबी खादिम थे, वारिस पाक की खिदमत पर मामूर थे, खिदमत किया करते थे सरकारे वारिस आलम बना की। तार आया, खत आया, आपने लिया, देखा कि वारिस पाक के नाम का खत है। आपने उसको पढ़ा, क्योंकि करीबी थे, खादिम खास थे। खत को खोला और खत को पढ़ा। आंखों से आंसू जारी हो गए और चेहरे पर जलाल भी नुमाया हुआ। खत में लिखा हुआ था कि हुजूर, मैं आपसे मुरीद होने के लिए आया था और फला वक्त में इतने महीने पहले मैं आपसे मुरीद हुआ था। मैंने ये सोचा था और सुना था कि मुरीद होने से परेशानियां दूर हो जाती है और खूब पैसों का अंबार लगता है, इसीलिए मैं दाखिले सिलसिला होने आया था। पहले मेरा मामला ऐसा था कि रोज कुआं खोदूं और रोज पानी पीऊं,
यानी रोज कमाना, मजदूरी करना और कुछ पा लेना। मगर वारिस पाक जब से मैं आपसे मुरीद हुआ हूं तब से आलम ये है कि पहले तो रोज कमाओ और रोज खाओ का मामला था। आपके हाथ में हाथ देने के बाद में मामला ये हुआ है कि अब कई दिन के फाके होने लग गए, कई कई दिन फाकों में गुजर जाते हैं। अब मैं और फाके सहन नहीं कर सकता, घर वालों की इस परेशानी को मैं नहीं देख सकता, लिहाजा मैं आपकी बैत को तोड़ता हूं, बैत तोड़ता हूं। वारिस पाक के खादिम शमशुद्दीन ने जब इस खत को पढ़ा तो पहले तो उसे अपने पीर भाई की बेबसी पर रोना आया, कितना बेबस है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुस्सा इसलिए आया कि एक पीर का, एक मुरीद का अपने पीर पर एतकाद कैसा होना चाहिए और कितना पुख्ता एतकाद होना चाहिए था, और ये मुरीद होने के बावजूद भी मुरीद न बना, मरीज बन गया। ये सोच थी जलाल था। अब दिल ने ख्याल किया कि वारिस पाक को उसके खत को पहुंचाया जाए, उस खत को वारिस पाक की बारगाह तक पहुंचाया जाए। मगर आपने ये सोचकर रुक गए कि अगर वारिस पाक कोई इस खत के मुतालिक पता चल जाए और अगर वारिस पाक जलाल में आ जाए या वारिस पाक गमगीन, तो फिर जो कुछ उसकी हालत अब है उससे भी बदतर हो जाएगा। क्योंकि जानते थे वारिस किसी एक आम फकीर का नाम नहीं, बल्कि वारिस सुल्तान विलायत का नाम है। खत को ताक में रखा खामोशी के साथ, वो सारी चीज अपने दिल में दफन की और वारिस पाक की बारगाह में गए। दोपहर का वक्त, वारिस पाक अपने हाथ को सरहाने लिए हुए सो रहे थे, लेटे थे। आप जाकर वारिस पाक की खिदमत करने लगे, पैरों को दबाने लगे। वारिस पाक ने आंख खोली और फरमाया, शमशुद्दीन ये तो बताओ कि आसमान में कितने तबक हैं, यानी कितने आसमान हैं? तो अर्ज की, हुजूर 7 तबक हैं। कहा अच्छा। कहा शमशुद्दीन जी हुजूर ये तो बताओ जमीन में कितने तबक हैं? कहा हुजूर 7 तबक हैं। कहा अच्छा ठीक है। शमशुद्दीन ये तो बताओ हर तबक से दूसरे तबक का फासला कितना बड़ा है, यानी पहले आसमान से दूसरा आसमान, दूसरे से तीसरा, इस बीच का फासला कितना है? तो अर्ज की हुजूर 500 साल का सफर है कि तेज घोड़ा दौड़ता रहे बगैर थके बगैर रुके, अपनी तेजी के साथ 500 साल दौड़े तो फिर वो पहले आसमान पर पहुंचेगा। फरमाया ठीक है, 500 साल का सफर। कहा दोनों तबक मिलाकर कितने तबक हुए? कहा हुजूर 14 तबक। कितने हजार साल का फासला? 7,000 साल या उससे जायद हो गया। कहा ठीक है, 3.5 वो 7 और 3.5 ये 7। कहा अच्छा। कहा शमशुद्दीन ये 14 तबक, दोनों तबक जमीन आसमान के साथ और जमीन के साथ दोनों को मिलाओ कितने तबक होते हैं? अर्ज़ की हुजूर 14 तबक। फरमाया शमशुद्दीन इन 14 तबक में
क्या फरमाया? इन 14 तबक में अगर एक मच्छर पर मारता है तो वारिस की निगाह उसको देख लेती है। और तुम मेरा मुरीद मुझे खत लिखकर भेजे और तुम उसको ताक में छुपाओ और वो कहे कि मैंने बैत तोड़ दी, तो क्या वारिस उसे नहीं देख सकता? 14 तबक में पर मारने वाले मच्छर को, है ना, एक मच्छर के पर को भी वारिस देखता है, तो फिर मुरीद के हाल को नहीं देखता? फरमाया उसके कहने से कुछ नहीं होता, मैंने मुरीदी से निकाला ही नहीं। अब आपने वारिस का मकाम समझे, मकाम क्या समझेंगे हम औलिया कामिलीन के, समझे? मगर किस बुलंद मकाम पर फाइज है वारिस पाक, उसकी एक छोटी सी झलक इससे समझ में आती है। 14 तबक और 14 तबक में एक मच्छर पर मारता हो तो वारिस पाक उसको देख लेते हैं। यही वारिस पाक है। अब आइए इमाम अहमद रजा की तरफ, यही वारिस पाक है। सरकार आला हजरत जब मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और वारिस पाक सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं, इमाम अहमद रजा के हाथ को पकड़ा है और फरमाया है, मौलाना अहमद रजा, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून मेरा खून, मेरा खून तुम्हारा खून, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, मेरा दोस्त तुम्हारा दोस्त। अब सोचिए, इमाम अहमद रजा से जलने वाले कि उसका पंगा किसके साथ, समझे? मुकाबले में खड़े कौन है? वारिस पाक। और जिस वारिस ने इमाम अहमद रजा के खून को अपना खून कहा और अपने खून को इमाम अहमद रजा का खून कहा, और ये वाकया आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये वाकया मुझे बताया है हुजूर मुफ्ती आजम के खलीफा और वारिस पाक की बारगाह के बड़े मुकर्रम हजरत सूफी लाल मोहम्मद साहब, सूफी लाल मोहम्मद बरकाती अलैहि रहमत रिजवान खुद अजमेर शरीफ में इस वाक़ये को मुझसे फरमाया था, इस बात उससे बयान किया था। वो वारिस पाक ने इमाम अहमद रजा के मुतालिक ये फरमाया। अब सोचिए इमाम अहमद रजा की जात क्या है, जिनकी जिंदगी इश्क रसूल में गुजरी हुई, सारी जिंदगी एक ही काम, हुजूर से मोहब्बत, और मोहब्बत का आलम क्या, टूट कर मोहब्बत। और फिर इनाम हुजूर की बारगाह से क्या मिला? तो इनाम ये मिला कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। ये इनाम मिला इमाम अहमद रजा को। इनाम क्या मिला? इनाम ये मिला कि मुल्के से सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम अहमद रजा ने हुजूर की शान में नाते पाक का ये शेर लिखा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बारगाहे रिसालत में ये शेर इतना मकबूल हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न सिर्फ इमाम अहमद रजा को चमकाया, बल्कि इमाम अहमद रजा की आज तक होने वाली हर औलाद, ये हुजूर के इश्क का मामला है, हुजूर का इश्क। सोचिए औलियाए कामिलीन के मर्तबे को हम नहीं समझ सकते,
तो फिर हुजूर है। इसीलिए मैं अपने आखिरी बात मौलाना साहब से मैंने कहा था कि जल्दी कर दूंगा, इसलिए अपने वक्त से ज्यादा ही हो गया है, फिर भी जल्दी कर रहा हूँ। आखिरी बार अर्ज कर रहा हूँ, इसीलिए दाता साहब की तरफ से शुरुआत की थी, दाता साहब की तरफ आता। दाता साहब फरमाते हैं कि वली की सारी जिंदगी, देखा आपने वारी से पाक का मामला क्या है, आला हजरत का मामला क्या है, बुजुर्गों की तसर्रुफात का आलम क्या है। दाता साहब फरमाते हैं वली की सारी जिंदगी एक तरफ, वली की सारी जिंदगी एक तरफ, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सांस। वली की सारी जिंदगी से भारी है वली की जिंदगी मिलकर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सांस का मुकाबला। अब सोचिए हुजूर का मकाम मर्तबा क्या है, और फिर जो हुजूर का हो जाता है, टूट कर हुजूर से मोहब्बत करता है, तो फिर आलम क्या होता है। आलम फिर ये होता है कि जो वो चाहता है वही होता है, जो वो चाहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम, सारी कायनात उसकी हो जाती है। तो सारी चीजों की अस्ल है हुजूर की मोहब्बत, सारी चीजों की अस्ल। तो इस रिश्ते को बड़ी अहमियत के साथ में संजो के रखना, और बहुत हिफाजत करना इस रिश्ते की, हुजूर की गुलामी का ये रिश्ता कभी जो है वो टूटने ना पाए, कभी इसमें कोई कमी ना आनी पाए। याद रखें दुनिया बड़ी मुख्तसर है। मैं अक्सर कहता हूँ इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिसने कब्र की जिंदगी देख ली, अगर उस कब्र वाले से पूछा जाए कि फिर से पलट कर दुनिया में आना चाहते हो, तो वो कब्र वाला जवाब देगा कि मुझे नहीं आना है। इतनी अहम जिंदगी, इतनी बड़ी जिंदगी उस कब्र की है, तो उस जिंदगी के लिए इस जिंदगी को बर्बाद, इस जिंदगी को जो है बर्बाद मत करो। अगर इस जिंदगी के लिए उस जिंदगी को बर्बाद कर दिया तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। याद रखिए कुछ हाथ में नहीं आएगा। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, हमें कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसकी तरफ तवज्जो दें, समझे, इसकी तरफ। दीन का काम हम कैसे कर सकते हैं बगैर किसी इख्तिलाफ के, सुन्नी मिलकर, और इत्तेहाद की सूरत एक होती है, और वो सूरत है मसलकी आला हजरत का प्लेटफॉर्म। तो इस पर सख्ती से कायम हो, सुन्नी मिलकर काम करें, मसलकी आला हजरत का काम करें, इंतशार से, इख्तिलाफात से बचें, और अपने आप को बुजुर्गों का सच्चा गुलाम बनाओ। याद रखिए दुनिया में नाम करने के लिए कि मुझे सदर बनाओ, मुझे सेक्रेटरी बनाओ, मुझे बड़ा ओहदा दो, और मुझे बुलंदी मिल जाए, मुझे मेरा पोस्टर में नाम आ जाए और मेरा मामला ऐसा हो जाए, इन सब चीजों के लिए कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। याद रखना दुनिया में नाम आने से अगर लोगों के नजदीक आपकी कद्र बढ़ जाए तो ये तो दुनिया की इज्जत है। आखिरत का सोचो, अगर दुनिया के लिए कर रहे हो तो फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है ना। आला हजरत ने अक्सीर आजम शरह मुजीर मुअज्जम में एक बात को लिखा है, फरमाते हैं कि मैंने बहुत सी चीजें, बहुत से कलाम लिखे और बहुत सी किताबों को भी लिखा और कहीं गवा चुका, यानी जाया हुई कई चीजें। फरमाते हैं मगर फकीर को उसका कोई मलाल नहीं, इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में फकीर के लिए, फकीर के मुतालिक जो कुछ लिखा जाना, जो कुछ
फकीर के मुतालिक अल्लाह उसके रसूल के बारगाह में जो कुछ फकीर के मुतालिक लिखा जाना था वो लिखा जा चुका, जो कुछ लिखना था वो लिखा जा चुका है। अब दुनिया चाहकर भी उसको नहीं मिटा सकती। तो याद रखिए, आखिरत की तरफ तवज्जो दे। तो नाम के लिए कि मुझे सेक्रेटरी बनाओगे तो ही मैं काम करूंगा, मुझे सदर बनाओगे, मुझे जलसे में आगे आने नहीं दिया तो मैं कल से दूसरे काम में नहीं आऊंगा, तो इससे कुछ नहीं होता है। आला हजरत का वो शेर हमेशा याद रखना, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। तो कोई हमें पूछे ना पूछे, काम दीन का करना है, काम सुन्नियत का करना है, काम मसलक आला हज़रत का करना है। इस बात को ध्यान में रखिए। अपने इलाकों में बदमज़हबियत को रोकिए, बढ़ती हुई बदमज़हबियत को। एक बड़ा फितना, एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने और नौजवानों के सामने, हमारे इलाकों में इस वक्त अहले सुन्नत के सामने बड़ा चैलेंज है। वो बड़ा चैलेंज है राफ़ज़ियत। समझे, नौजवान नस्लें जा रही है राफ़ज़ियों के हाथ में। कई वो लोग जो मुकम्मल तौर पर मजबूत सुन्नी थे, आज राफ़ज़ियत की बोली बोलने लग गए हैं। तो याद रखिए कि इन तमाम फितनों से बचना है और बच के अपने आप को इस दुनिया से संभल कर इस दुनिया से निकलना है, बचा कर। तो कोशिश करें कि अपने ईमान की हिफाजत कैसे हो। इख्तिलाफात में पढ़ने से बेहतर है कि आप दीन का काम करें, सुन्नियत का काम करें। ये व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो। समझे, हमारी सारी सुन्नियत व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पर और फेसबुक की यूनिवर्सिटी पर रहती है। तो इससे बाहर निकलो थोड़ा और मैदान के गाजी बनो। समझे, सारे मामलात आज अफसोस होता है मुझे, पीर से मोहब्बत होनी चाहिए, कोई शक नहीं, होनी चाहिए पीर से मोहब्बत और टूट कर होनी चाहिए। मगर अफसोस होता है उन लोगों पर कि जब पीर की बात आती है तो वो लोग मारने और मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं, और जब हुजूर की बात आती है जो मुर्शिद आजम हकीकी है हमारे, तो हमारे कानों में जूं तक नहीं रही, जूं तक नहीं रही। तो अपने ईमान का मुहासबा करो। मुरीद हुए इसलिए थे ताकि हुजूर से रिश्ता हमारा मजबूत है, मगर हम उसी मामलात में उलझ कर रहे हैं। तो तेरा पीर बड़ा मेरा पीर छोटा, और मेरा पीर बड़ा तेरा पीर छोटा, इन सब चीजों से दूर हटकर, समझे, याद रखना, अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत, अपनी निस्बत आगे बढ़ाए जाए। समझे, इन बातों को याद रखिए। सुन्नियत का काम सबसे पहले हम मोहम्मदी हैं, समझे, और फिर किसी सिलसिले से वाबस्ता है। तो पीरों के मामलात में, पीरों में तो आपस में मामलात अच्छे रहते हैं, ये मुरीदीन बिगाड़ते हैं। तो इन चीजों को, तब इन चीजों की तरफ तवज्जो, समझे, फितनों से बचो और फितना बनने से भी बचो। समझे, व्हाट्सएप पर होता ही है कि हमारे इधर आजकल ये भी चला है, हमने तो इसलिए मोबाइल ही बंद कर दिया। जब हमको शुरू करना होता है तो शुरू करते होता बंद ना, यही चला है कि कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता है तो सबको फोन लगा कर रिकॉर्ड करते रहते हैं, यही काम। फिर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आम करते हैं। भैया तुझे किसने कहा शरीयत का ये मसला नहीं पता कि बगैर किसी की इजाजत उसकी बात को रिकॉर्ड नहीं कर सकते? पूछिए उलमा से, अगर है यही काम लगा हुआ है सब, यही काम। और फिर समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा सुन्नियत का काम किया। सुन्नियत इस काम को नहीं सिखाती, सुन्नियत काम है जोड़ने का। सुन्नी भाई और सुलह कुल्ली से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये है मसलक आला हज़रत, ये मसलक आला, इस पर मजबूती से कायम है। समझे, जो बातें बताई है कोशिश करो कि जिंदगी में किसी एक बात पर अमल करने। समझे, हमारी वजह से किसी और की इज्जत नीलाम हो
उसका सबब हम बने, कभी ऐसा मत करना। समझे? उलमा की, अपने बुजुर्गों की, अपने मशाइख की ताजीम करो, उनका अदब करो, उलमा की ताजीम करो, और मिलकर कोशिश करो कि हम मसलके आला हजरत के परचम तले मुत्तहिद होकर कैसे काम कर सकते हैं, ये कोशिश करो। समझे? ये सरजमीन है, यहाँ पर आपका मुकाबला सबसे बड़ा है बदमज़हबों से। तो ये जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अफराद हैं और ये प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग इससे जुड़े। इनका जो मदरसा है दारुल उलूम सिर्रे हक रज़ाए मुस्तफ़ा है ना, तो आते मासूम अली शाह के नाम से मंसूब। तो बहरकैफ इस मदरसे से भी जुड़े, इसका ताउन भी करते रहे, कोशिश करें कि फितनों से दूर रहें और सुन्नियत का काम करें। यही पैगाम है फकीर कादरी का। चूंकि हमारे जद्दे आला हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला है ना, सुलह फरमाई। तो जब सुन्नियत की बात होगी तो हम हसनी किरदार अदा करेंगे, और जब सुलह कुल्लियत की बात होगी तो फिर हमारे अंदर हुसैनी तय बढ़ेगा। समझे? तो ये दोनों चीजें, सुलह कुल्लियत को कबूल नहीं करना है और सुन्नियत को छोड़ना है। इन चीजों का ध्यान रखिए, खुलूस के साथ में दीन का काम करो, मसलके आला हज़रत का काम करो। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात मेरी ज़बान से निकले हो तो इन सादात और उलमा की मौजूदगी में आप सबको गवाह बनाकर मैं उन तमाम गैर शरई बातों से तौबा और रुजू करता हूँ। और मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा और रुजू करें, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम। इलाही इस मजलिस खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यहाँ से जाने से पहले हम सब का शुमार बख्शे हुए में फरमा। हमारी, हमारे वालिदैन की, हमारे आबा व अजदाद की, उम्महात की, ननिहाल ददिहाल ससुराल के तमाम अफराद की, मशाइख असातिज़ा की, अहलो अयाल की, मुरीदीन मुहिब्बीन मुताल्लिकीन की और तमाम उम्मत मोहम्मदिया की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हुज़ूर गौसे आज़म के तुफ़ैल खैर को हम सब का मुक़द्दर बना, जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे, रुके हुए कामों को पाए तकमील तक पहुँचा, गैब से रिज़्क़ अता फरमा। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जिन अहबाब ने और जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाने में, इस मस्जिद के जितने अराकीन हैं और जिन जिन अहबाब ने इसको सजाने में दामे दिलमे कलमे कदमे सुखने तौर पर हिस्सा लिया है, दारैन की सादतों से उन सबको और उनके तवस्सुल से हम सबको माला माल फरमा दे। इलाही हुज़ूर गौसे आज़म के तुफ़ैल खैर को हम सब का मुक़द्दर बना, जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे, रुके हुए कामों को पाए तकमील तक पहुँचा। हुज़ूर गौसे आज़म का और सरकारों का सदका और उतारा अता फरमा। गौस पाक की और सरकारों की पुश्त पनाही नसीब फरमा। अपनी खुफिया तदबीर से हम सबको अपनी अमान अता फरमा दे। इलाही दुनिया व आखिरत की भलाई हम सब का मुक़द्दर बना दे। जितने उलमा सादात यहाँ मौजूद हैं, इन तमाम सादात और उलमा के इल्म में, उम्र में, तक़वा तहारत में, फजलो कमाल में, रिज़्क़ में, खुलूस में, जाहु जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। और इन उलमा और सादात के सदक़े में हम सब के इल्म में, उम्र में, तक़वा तहारत में, फजलो कमाल में, रिज़्क़ में, खुलूस में, जाहु जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। इलाही हमारे मुताल्लिकीन मुरीदीन मुहिब्बीन में जो कोई बीमार है, खुसूसियत के साथ में हमज़ा कादरी, हुज़ैफ़ा कादरी, सैयद हुमाम इब्ने सैयद निसार अली, इसके अलावा जितने अहबाब हमारे बीमार हैं परवरदिगार
मौलाना अब्दुल रहमान साहब की वालिदा और मौलाना अलीमुद्दीन साहब के वालिद, इसके अलावा जो कोई भी बीमार है परवरदिगार सबको सेहत, तंदुरुस्ती, शिफाए कामिल वाजिल, दराज उम्र बिल खैर अता फरमा। मशाइख अहले सुन्नत के साये को गुरबाए अहले सुन्नत पर दराज से दराज फरमा दे। परवरदिगार जितने तेरे महबूब बंदे और बंदियां इस चश्मे आलम में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद हैं, कोई राह सलूक को तय करता है, कोई जज्बी कैफियत में होता है, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते, जिन्हें सिर्फ तू जानता है, उन तमाम तेरे महबूब बंदों की उम्रों में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। उनके साये को हम पर दराज से दराज फरमा दे। खुसूसियत के साथ में हुजूर मुहद्दिस कबीर की उम्र में, हुजूर ताज शरिया की ज़ौजे मोहतरमा की उम्र में, कायदे मिल्लत की उम्र में, हकीम शरीयत की उम्र में और मशाइख अहले सुन्नत की उम्रों में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। इलाही हुजूर गौसे आज़म के तुफ़ैल हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मसलके आला हजरत में इस्तिकामत अता फरमा। मसलको मरकज़ का सच्चा वफादार बना। मसलको मरकज़ का बागी होने से और बागियाने मसलके आला हजरत से हम सबको महफूज फरमा दे। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुदम खातमा, अगर दावत अकरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जीलानी। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जीलानी। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जीलानी। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या रहमर राहिमीन। एक ऐलान समाप्त कीजिए। मुफ्ती साहब ने अभी आपसे कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर की हुर्मत किसी के लिए भी पामाल नहीं किया जा सकता। समझे, मैं रहूं या कोई और, कम से कम किसी और के ताल्लुक से नहीं, मैं अपने मुतालिक कहता हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद भी नहीं है और शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो सबसे पहले तो ये करें कि जो लोग दूसरों को खामोश कराते हैं, सबसे पहले वो अपने लबों पर ताला मारते हैं। समझे, दूसरों को खामोश कराने की जरूरत नहीं होती है, खुद खामोश रहें। और एक दूसरे को यानी हटो बचो करने वाले लोग आते कम हैं, लेकिन जो लेके जाने वाले होते हैं वो लोगों को ज्यादा धक्का मारते हैं। तो ये सारी चीजें ना करें खुदा के लिए। मुलाकात अगर किसी को करनी है तो सलात व सलाम के बाद सब बगैर किसी के बोले, यानी मैं कहूँ फला मौलाना साहब कहें, मुफ्ती साहब कहें और इंतजामिया कहे, इसके बोले हुए अगर किसी को मुलाकात करनी है तो सारे के सारे एक तरफ आए, ऐसे आते हुए यहाँ से निकले। मगर जो है वो कोई किसी को रोके नहीं और वो धक्का देना, फिर लाइन से लगना, 5 मिनट बाद भी मुलाकात हो जाएगी, तो यानी बेतरतीबी ना करें। एक तरफ से जब बोला गया है, अब आपको अमल आपको करना है। अस्सलाम वालेकुम।